चाय की एक लाइन बहुत मज़ेदार। 9 तपा हो चाहे 10 तपा, चाय के आगे सब दफ़ा। क्यों, मज़ा आया ना। चाय के आगे सब दफ़ा ही हैं। सुबह की चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाय पीने के बाद हो रहे हैं आगे ये काम। और मैं बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक, जिसके लिए मैंगोज़ का छिलका निकाल करके उनका पल्प ले लिया है। 2 मैंगोज़ लिए हैं क्योंकि 2 ग्लास मैंगो मिल्क शेक बनाने वाली हूँ। 1 मैंगो में 1 ग्लास मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है, अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसको सभी को डाल करके पल्प के साथ ठंडा ठंडा दूध, तो ये मैंने डाल दिया है ब्लेंडर जार में। और इसमें डालने के लिए चीनी या फिर मिश्री या फिर देशी खांड, जो भी आप मीठे के लिए यूज़ करना चाहें वो डाल दें। प्लेन दूध से तो बच्चों को मैंगो मिल्क शेक ही अच्छा लगता है। ये है अगारो रीगल न्यूट्री ब्लेंडर विथ 3 जार 400 वॉट पर्सनल ब्लेंडर। तो ये बड़े वाले जार में ही मैंने शेक तैयार किया है। ब्लेंड हो चुका है और ये मैंगो मिल्क शेक तैयार। तो इसको ग्लास में निकाल देती हूँ मैं। ठंडा ठंडा मिल्क शेक सुबह हो या शाम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। प्लेन दूध तो फ़िलहाल नहीं पीना चाहते ना बच्चे गर्मी में। जैसे हम लोगों को अपनी चाय का मज़ा है, वैसे बच्चों के लिए भी शेक्स का मज़ा है। आप इसमें आइसक्रीम वगैरह डाल करके भी बच्चों के लिए बना सकते हैं। वनीला आइसक्रीम मिक्स कर लो या ऊपर से दाल के साथ में भी दे सकते हैं। टूटी फ्रूटी डाल के भी अच्छी लगती है। और अब मैं बना रही हूँ मसाला छाछ, क्योंकि ना लाइट वाइट चली जाए, इससे अच्छा एक ही बार में सारे काम लगता है। मिक्सी के जो भी काम करने तो कर लेते हैं। तो ब्लेंडर जार में डाला है मैंने दही, तो आधा जार दही लिया है और उसमें आधा पानी डाल दिया है जितना दही है। और फिर इसमें थोड़ा ताज़ा धनिया का पत्ता डाला है और साथ में डाला है ये रायता मसाला। और इन सभी के साथ ही नमक भी डाला है, काला या सफ़ेद दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। और इसको ब्लेंडर जार में डाल करके ब्लेंड कर लिया है। तो ये मसाला छाछ रेडी हो चुकी है। 9 तपा चल रहे हैं भाई, इतनी भयंकर गर्मी का आतंक है समझो एक तरीके से। और गर्मी अपनी जगह, मसाला छाछ का मज़ा अपनी जगह। जैसे हम लोग को चाय सुबह सुबह चाहिए, वैसे खाने के साथ में, खाने के बाद में छाछ का अपना एक अलग ही मज़ा है। और ठंडी छाछ सभी को अच्छी लगती है, एकदम रिफ़्रेश फील होता है। ये रायता मसाला बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं रायते में भी डालती हूँ, मसाला छाछ में भी डालती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो छाछ बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है, खाने के सब वक्त निकाला जाएगा। और अब ब्लेंडर जार में डाला है 1 कप दही और आधा कप बेसन। इसको भी साथ ही साथ मैंने सोचा ब्लेंड कर लेते हैं, ताकि एकदम स्मूथ सा घोल तैयार हो जाएगा। ज़्यादा सा पानी डाल दिया है। पानी डाल करके बेसन, दही और पानी ब्लेंड कर लिया। तो ये चूँकि मुझे मिक्स करना ही था और फिर अभी मैं काम कर ही रही थी, तो लगा चलो मिक्सी में इसको फेंट लेते हैं। ये काम भी हो गया, इसे रख देंगे साइड में। और लंच के लिए मैं बहुत ही सिंपल और टेस्टी अपनी फैमिली का फेवरेट बना रही हूँ। आज ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को पसंद है या ये हस्बैंड को पसंद है, आज वो बन रहा है जो घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ पर मैंने ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील पतीला इंडक्शन में रखा, गरम करके इसमें 3-4 चम्मच घी डाल दिया। राई, जीरा, मेथी, हींग और लाल सूखी मिर्ची का तड़का लगाया। फिर करी पत्ता डाले हैं तड़के के लिए। फिर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, ये रेगुलर से तीनों मसाले डाले हैं। राई, जीरा, मेथी, हींग, लाल सूखी मिर्ची का तड़का ज़रूर लगाएं। और इसमें करी पत्ता। अब तड़का लगने के बाद ये जो हमने बेसन, दही और पानी घोल के रखा था वो इसमें डाल दिया। और उसके बाद डबल पानी भी डाल दिया, क्योंकि कढ़ी बन रही है, कढ़ी पकने में टाइम लगता है। और फिर बाद में पानी मिक्स करने से कढ़ी का टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए एक ही बार जितना पानी डालना है डाल दिया। घोल करके पतीले में ही मैंने छौंक लिया है, क्योंकि बूंदी वाली कढ़ी बना रही हूँ मैं। अगर पकौड़ी वगैरह डालना होता तो थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती, तो फिर मैं अक्सर कढ़ाई में कर लेती हूँ। तो यहाँ पतीला में वो पक जाएगा। तब तक जब कढ़ी पक रही थी तो मैंने 3 आलू छील करके छोटे छोटे पीस किए हैं, क्योंकि वैसे तो कढ़ी चावल, कढ़ी रोटी में भी अच्छी लगती है, लेकिन कढ़ी के साथ कोई और सब्ज़ी नहीं खाई जाती घर में। रखी तो रही, पर मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई शौक से खाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जीरा आलू या आलू भुजिया ये अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा छोटे छोटे आलू काट लेते हैं। शुभी को भी पसंद है फ्राई से आलू, तो वही काट के रख लिए साइड में। कढ़ी पक जाए फिर आलू की सब्ज़ी बना लेंगे। तब तक मैंने छोटे कुकर में चावल भी निकाल लिए हैं, उनको धुल करके साफ़ पानी डाल करके घी और नमक डाल के बंद करके रख दूँगी। कढ़ी पकेगी, फिर सब्ज़ी पक जाएगी और उसके बाद फिर चावल का कुकर भी लगा देंगे, तो कुकर रेडी रहेगा। तो बस इसमें घी भी डाल करके और ढक्कन बंद करके साइड में रख देती हूँ मैं। जब तक कढ़ी हमारी पक ही रही थी, जितनी देर मैंने आलू काटा है और ये चावल वगैरह की तैयारी करी है, अब बीच में कढ़ी को भी चेक करते जाएंगे। सामने के सामने काम करते रहो ना, तो कढ़ी में उबाल आके बाहर भी नहीं जाता। अच्छा, मैंने एक टिप सुनी थी, वो मैं फॉलो भी कर रही हूँ 2 बार से। नमक हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। वैसे नमक लास्ट में डाला ही जाता है, पर क्यों डाला जाता है ये रीज़न नहीं पता था। हम सोचते थे कि दही फट जाएगी, इस वजह से लोग
दही ना फटे इस वजह से पहले डालते हैं, ऐसा सुना था मैंने। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये पता चला कि अगर आप नमक नहीं डालते हैं और कढ़ी पकाते हैं तो कढ़ी उबल के बाहर नहीं आती है। अगर आप पहले नमक डाल देते हैं तो कढ़ी उबाल आ जाती है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो अब मैंने सोचा ठीक है हम लास्ट में डालेंगे, और देखो यही हुआ। कढ़ी इतनी देर से पक रही थी, मैं सामने ही खड़ी थी, लेकिन कढ़ी बाहर नहीं आई। अभी लास्ट में मैंने नमक डाला है, अब अच्छे से उसको पकने दिया है। जब कढ़ी पूरी अच्छे से पक गई है फिर बंद कर दिया इंडक्शन, और तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। कढ़ी के ऊपर तड़का डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तड़के पैन में 2-3 चम्मच घी डाल करके गरम कर लिया, उसमें डाली मिर्ची पाउडर, हींग डाला और कसूरी मेथी। अब इस तड़के को डालेंगे कढ़ी में, लेकिन पहले मैं डाल रही हूँ बूंदी। वैसे कढ़ी में हम कई बार बूंदी, पालक, पकौड़ा हर तरीके से बनाते हैं, तो आज जैसे प्लेन दाल की जगह ये कढ़ी बननी थी, तो प्लेन कढ़ी में बूंदी बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें डाल दिया है ये शुद्ध घी का तड़का मिर्ची वाला, इससे तो कढ़ी का टेस्ट डबल हो जाता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया तड़का डाल करके, और ये बूंदी की कढ़ी रेडी हो गई है। इस पतीले में ही रहेगी, ट्रांसफ़र भी नहीं करना हुआ, उसी में काम हो गया, खाना बन गया। और इसे हमने रख दिया साइड में पतीले को। अब जब तक कढ़ी साइड में है, चलो सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, ज़्यादा से जीरे डाले हैं, हींग डाली है, हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है, और ये छोटे कटे हुए आलू डाल देंगे। शुद्ध घी में जीरे और हींग के तड़के के साथ जब आलू डाल करके फ्राई करते हैं, नमक डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू अच्छा लाल लाल सा फ्राई होता जाए, इसको ढक करके पका लेंगे। और आलू पक रहा है धीमी धीमी आंच में, और बिल्कुल लाल लाल से आलू करने हैं फ्राई से। अब आटे में हल्का सा नमक डाला और आटा गूँथ करके तैयार। तो जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक यहाँ पर मैंने आटा भी मल लिया है कि जैसे ही ये हो जाएगा सब्ज़ी का काम, चावल का कुकर रखेंगे और बस एक साइड गैस में रोटियां बनती जाएंगी। तो ये आलू को जो ढक के रखा था ना, वो बिल्कुल लाल लाल से हो गए। खुशबू भी आती रहती है ना जब वैसे पक रहा होता है, और कैसे कैसे मतलब घी जीरा ही खुशबू मिक्स हो जाती है, और आलू के साथ जो महक होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और हरी मिर्ची मैंने लास्ट में डाली है, पहले नहीं डाली थी तड़के में। इस तरीके से फ्राई वाली मिर्ची खाने के साथ में बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल हो या कढ़ी चावल हो, जब आलू भुजिया बनती है ना, तो ये मिर्ची जो लास्ट में डालो ग्रीन ग्रीन सी भी रहती हैं और तीखी तीखी सी भी लगती हैं, तो खाने में अच्छा लगता है। और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता और मिक्स करके सब्जी तैयार। कुछ देर खुला भून दिया, ढकने की ज़रूरत नहीं, आलू अच्छा पक चुका था, सॉफ्ट हो गया है और बढ़िया से फ्राई हो गए हैं आलू। तो बस जैसे धीमी धीमी आंच में जो आलू फ्राई होता है ना, लाल लाल सा हो जाता है, वो खाने में बहुत टेस्टी। ये सब्ज़ी ना पूरी के साथ भी अच्छी लगती है, सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ अच्छी लगती है, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दी जाती है। बच्चों को अक्सर ही सिंपल सी ये सब्ज़ी पसंद होती है बिना मसाले की। और ये दाल चावल के साथ भी भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो कढ़ी के साथ आज बन गया। अब रख देते हैं, चावल का कुकर रेडी है बिल्कुल, और सब्ज़ी भी हमने ट्रांसफ़र कर ली है, ढक करके रख देंगे। कढ़ी रेडी है पहले से ही, और यहाँ ये काम तैयार। अब रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि आटा मैंने गूँथ के रख ही लिया था, तवा रखा और बस रोटियां बनानी शुरू करते हैं। पहले ही मैं बॉल्स बना लेती हूँ जितने की मतलब जो भी आटा गूँथा है, फिर एक एक बॉल उठाया और बस सीधा उसको रोल किया और रोलिंग पिन से रोल करना शुरू किया। आज मेरे दिल में कुछ ऐसा है जो मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे ही शेयर करना चाहती हूँ कि इस जीवन में बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ, कुछ अच्छे लोगों से भी और कुछ बुरे लोगों से भी। लेकिन मैं सच कहूँ, बुरे लोगों से निराशा तो होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, दुख पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं। पर मैंने हमेशा मतलब कर्म का देखा है कि जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। ईश्वर पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। यदि आपने गलत नहीं किया ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ न्याय करते हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। उन अच्छे लोगों का हमेशा आभार करना चाहिए जिन्होंने आपको बुरे समय में आपका साथ दिया। और जब कुछ लोग जीवन में ऐसे अंधेरा लाने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी भगवान ही देखता है। हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अब मैं एक बात से पूरी तरह से समझ लिया है मैंने जीवन में, कि जीवन में इंसान अकेले आता है और अकेला ही जाता है, कोई किसी के साथ नहीं रहता। लेकिन जो सीख दे जाते हैं ना लोग, वो हमेशा साथ रहती है आपके। और जो अकेले रहना सीख लेता है, सच मानो मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि मैंने अकेले रहना सीख लिया है। और सच मानो जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको जो अनुभव रहते हैं ना, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। जो अकेले रहना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। और रहस्य ये है कि इस संसार में पूरी तरह से कोई अपना होता ही नहीं है। यहाँ तक कि मतलब कोई आपके बहुत सगे भी होंगे ना, वो भी आपके अपने नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है। मतलब
इसलिए तो ये संसार है पूरी तरीके से ये ही चीज़ है, एक सीक्रेट, कि हमेशा भगवान पे भरोसा करो, अपने अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, उन्हें याद करो और कर्म हमेशा अच्छे करो, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो लौट कर ज़रूर आते हैं। कर्मा हमेशा बैक होता है। तो बस सबका अच्छा सोचो, अच्छा करो और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो। किसी का एक चीज़ लेने का सोचो ही मत, क्योंकि कुछ हमारे पास रहना है नहीं, तो क्यों ही हम किसी का पराया कुछ भी लें। तो अपनी मेहनत का सबसे सुख महसूस होता है, सबसे बड़ा सुख है अपनी मेहनत और अपने कर्म, तो वो हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। बस ऐसे ही मन में आई बात, कुछ सोच विचार चल रहा था तो इसलिए मैंने सोचा शेयर करूँगी। और बस सब काम हो गया, खाना बन गया, गर्मा गर्म बूंदी की कढ़ी पीने में बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो ऐसे कटोरी में भी पीने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे चम्मच से भी पी सकते हैं, पर ऐसे जैसे दाल पीते हैं ना वैसी। तो ये मीडियम थिक रहती है, बहुत गाढ़ी नहीं, बहुत पतली नहीं। दाल तो रोज़ ही बन रही, जब से शुभी आई है उसको कढ़ी भी बहुत पसंद है, और हॉस्टल में तो कढ़ी मिलती नहीं है, ऐसी स्वाद वाली नहीं मिलती, वो वाली मिलती है पतली वाली जो वाइट वाली होती है। तो इसलिए कढ़ी दाल ये चल रहा है सिलसिला घर में। और आलू साबूदाना का पापड़ चोबी को भी बहुत पसंद आया, हमने होली में बनाए थे घर के अंदर ही कमरे में, बहुत टेस्टी है। और आलू भुजिया है, ठंडी ठंडी मसाला छाछ खाने के बाद पियेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कढ़ी चावल सब्जी रोटी और आलू पापड़, ये हमारा सिंपल और टेस्टी घर की थाली। समर स्पेशल खट्टा खट्टा अच्छा लगता है ना खाने में गर्मियों में, इसलिए कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और हमारी फैमिली में सबको कढ़ी बहुत पसंद है, चारों बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। और मसाला छाछ तो भाई हीरो है इस समय। बस आज का हमारा सिंपल और टेस्टी लंच थाली यही है। आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा अच्छे काम करें और भगवान का रोज़ शुक्रिया अदा करें। धन्यवाद।